लेट्स गेट बॅक टू जॉब. आपण निफ्टी बद्दल थोडं डिस्कशन करून घेऊ आणि स्क्रिप्ट वाईज पण करून घेऊ. काही नवीन पैकी कोणी नाही आहे, त्याच्यामुळे आपण आपल्या मेधा तुला पण काही इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन असले तर विचारू शकतो आपण. आणि मेधा, मी लास्ट टाइम म्हटलं ना आपण 1 to 1 करू, तर माझ्या डोक्यात काय आलं माहिती का, की आपण असं करू की जसं स्पेशल सेशन विथ मेधा असा सेशन घ्यायचा, म्हणजे मग त्याच्यात आपण दोघंच बोलू आणि आपण दोघंच तुझा स्क्रिप्ट शेअर करून अभ्यास वगैरे करू अँड लेट अदर पीपल वॉच इट. काही प्रॉब्लेम नाहीये त्याच्यात, आहे की नाही? चालेल चालेल, असं करू म्हटलं, म्हणजे मग बाकीच्यांना पण कोणाला ज्यांना वाटलं ते म्यूट स्पेक्टेटर म्हणून अटेंड करू शकतील, प्रॉब्लेम नाही राहणार. बिलकुल चालेल. है ना? हा करूया तसं. आता अजून मला एक इच्छा आहे की आपण जे आता हे स्क्रिप्ट बद्दल तर करतोच आहे, पण काय आहे, एकदा ते F+ मधले जे मॅक्सिमम टूल्स आपण जे युज करत नाही त्याला थोडं अधेमध्ये थोडं रिवाइज करणं गरजेचं आहे. ते काय विसरून जातो आणि मग बरेचदा काय होतं की ते तिथे ऍक्च्युअली कोणतं लागत, कधी बरेचसे चार्ट असे आहे ना की आपण जे नेहमी युज करतो त्याच्यात काही दिसतच नाही. म्हणजे आता एवढं दिसतं आपल्याला सेटअप्स आणि हे ते आता दिसायला लागलं, पण आता अशा पुष्कळशा गोष्टी आहे ज्या केलं नसल्यामुळे, ते युज नसेल केल्यामुळे ते दिसत नाही पटकन. तर ते युज करत राहिलं तर मे बी ते पण डोळ्यात बसेल. आता तुम्हाला तर सवय झाली आहे, पण आम्हाला ते सेटअप्स आणि एवढंच दिसतंय, त्याच्या पुढे अजून जे सेटअप नसेल तसं त्या ग्राफमध्ये काहीच नाही. की असं होत नाही की कोणत्या ग्राफमध्ये काही नाही, असं होत नाही. काही ना काही असतं. चालेल. ते ऍक्च्युअली हा सगळा प्रकार प्रॅक्टिसचाच आहे. मी सांगतो, जेवढी चांगली प्रॅक्टिस मध्ये राहिलो ना तेवढ्या चांगल्या स्क्रिप्ट सापडत राहतात. पण आता ते नवीन टूल्स एक्सप्लोर करायला जातो ना, तर लक्षातच नाही राहत की हा टूल यूज कसा होतो, याचं काय सिग्निफिकन्स, ते सगळं एक असे नोट्स बनले नाही आहेत. तर ते आपण 1 by 1 समजा टूल्स जे महत्वाचे आहेत, जे केले पाहिजे, ते ऍटलिस्ट आपण 2-2 प्रत्येक सेशन मध्ये 2-3 केले तरी चालतील, असं वाटतं मला. तसंच करू. एकदम एका लाईनीत नाही करू, एका लाईनीत हेवी होऊन जातं. आपण असंच एखाद्या टूल बद्दल बोलत जाऊ. म्हणजे आता प्राइस टाइम कन्व्हर्जन असेल तर तो एक, त्याच्यातले जेवढे प्रकार असतील ते एक दिवशी करून घेऊ. म्हणजे तो एक सेशन सेफ पण राहील आपल्याजवळ परमनंट, की हा याचा सेशन होता. राईट. तसंच तेच मध्ये ते आपले डॉक्टर सदावर्ते म्हणत होते ना, सर्वात पहिले तुम्ही निफ्टी बद्दल डिस्कशन करत जा, म्हणजे रेकॉर्डिंग जरी मिळालं तर आम्ही पहिले 10 मिनिटं बघून घेऊ शकतो, पूर्ण 2 तास बघत बसायची गरज नाही. तसंच आपण ते पहिल्यांदा निफ्टी आणि त्याच्यानंतर टूल्स आणि असं काहीतरी करू. चालेल. आहे की नाही? तेही करू. आणि टाइम बायफर्केशन करू शकतो. इन केस आपल्याला जर 2 तासाचा असेल तर अर्धा तास आपला निफ्टीला दिला समजा, किंवा 15 मिनिटं निफ्टीला आणि अर्धा तास साधारण आपण टूल्सला दिले, की म्हणजे काय काय आहे आणि काय नवीन करता येईल याच्याबद्दल काही डिस्कस, कोणाचे काही इनपुट्स असतील तर ते पण आपल्याला मिळतील. कोणाला काय ते पण होऊन जाईल. चालेल. एक म्हणजे मला वाटतं फक्त ह्या सॅटर्डेला बहुधा नाही राहणार, कारण की पुन्हा रिसेप्शन राहील या सॅटर्डेला. तर त्याच्या नेक्स्ट वीक पासून आपण थोडंसं अजून म्हणजे प्रॉपर थोडं प्रोफेशनली चालू करून देऊ. आणि मला तो कॉन्सेप्ट माझ्याही डोक्यात मला बरा वाटला, की आपण असं 1 to 1 बसायचं. म्हणजे तू प्रत्येकाने काय करायचं, जसं 15 दिवसातनं 1 दिवस ठेवू, की ज्याच्यात आपण 1 to 1 वाला सेशन ठेवू. म्हणजे अदर पीपल कॅन ऑल्सो जॉईन, दॅट इज नॉट अ इश्यू. पण म्हणजे जसा 15 दिवसातला पहिला स्लॉट समजा तू म्हटलं की नाही मला वेळ आहे, समजा एखादा मे बी 10th ऑफ एव्हरी मंथ पकडलं, तर मग तुझ्यासोबत बसून तुझ्या सगळ्या इंडिव्हिज्युअली एक क्वेरीज आपण सॉल्व्ह करू. नेक्स्ट फोर्टनाईटला ज्याचा नंबर येईल किंवा ज्याला वाटलं तो चॉईस घेऊ शकतो, असं करता येईल. म्हणजे मग असं 1 to 1 बसल्यासारखं वाटेल. इथे बऱ्याच लोकांना कसं वाटतं की म्हणजे मॉब मध्ये थोडंसं इन्सिक्युरिटी केलं ते असं होतं, ते त्यामुळे ओपनली बोलत पण नाही बऱ्याच वेळा. तर तसं 1 to 1 करू. ती आयडिया चांगली वाटली मला, तेही करूया आपण. ओके, प्रवीण पण जॉईन झालाय. प्रवीण नमस्कार. सर नमस्कार. जोशी सर नमस्कार. सर एक HDFC पाहून द्याल? HDFC लाईफ म्हणताय का? नाही, लाईफ तर आहेच, HDFC पण आज फिल्टर झाल्यासारखं वाटतोय मला. ओके, बढिया. सगळ्यांकरता. येस. सो ऍज पर म्युच्युअल आपण पहिल्यांदा निफ्टी बद्दल थोडंसं डिस्कस करून घेऊ. त्याच्यात काही सापडलं तर ते बघूया आणि देन वी विल गो टू HDFC अँड अदर स्क्रिप्ट. मला वाटतं वी हॅव दॅट गोदरेज CP ऑल्सो. मला वाटतं बागडे सरांनी पण टाकला होता तो आज. सो उसको भी अपन चेक कर लेते. आई चेंज सबटाइटल्स टू हिंदी क्योंकि प्रवीण ज्वाइन हुआ है. सो बाकी सगळ्यांना प्रॉब्लेम नाही आहे. सो लेट्स स्टार्ट. गुड इव्हनिंग.
हाँ, गुड इवनिंग। अभी हम हिंदी में शिफ्ट कर दी है सबटाइटल्स, डोंट वरी। तो हाँ सर, वो थोड़ा बहुत मराठी समझ में आ जाता है मुझे। अच्छा, समझ में आ रहा है प्रवीण? थोड़ा बहुत आता है समझ में सर। अच्छा, थोड़ा बहुत आता है ना, नो प्रॉब्लम। 5-6 साल हो गए ना मुझे महाराष्ट्र में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, हम जैसा नागपुर में रहते हैं ना, तो इट वाज अ कैपिटल ऑफ सीपीएन बेरार स्टेट बिफोर आई थिंक 1961। सो हम हिंदी साइडर ही है ऑलमोस्ट, बट सिंस अटैच्ड विथ महाराष्ट्र, हम मराठी भी आती है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये तीन ही लैंग्वेज आती है नॉर्मली हम लोगों को। सो नो प्रॉब्लम, एनी टाइम वी कैन स्विच। सो लेट्स स्विच टू हिंदी एंड स्टार्ट विथ निफ्टी। निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो निफ्टी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं देख नहीं पाया, बट ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट है फिलहाल। और यहाँ मुझे जो स्क्रीन करने के लिए स्क्रीन नहीं शेयर किया मैंने। शेयर शेयर शेयर, यस यस, सॉरी, ये अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया। ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी में हम H1 H2 H3 एंड ऑलमोस्ट वी आर एट H4। H1 H2 H3 H4 यहाँ पे भी था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि यहाँ से हम जब वीकली 45, जो मेरे ख्याल से लीना मैडम ने लास्ट टाइम बताया था, वीकली 45 यहाँ से यहाँ पहुंच रहा था, तो कहीं वो यहाँ पहुंच रहा है, वो एक बार जस्ट चेक कर लें, क्योंकि रिट्रेसमेंट जैसी एक्सपेक्टेड होती है, स्विंग सॉर्ट ऑफ, वो मिली नहीं। स्टिल वी आर मूविंग अप। ये रहा। आज का डेटा तो नहीं आया होगा इसमें, मैं फिर भी लास्ट अपडेट कर लेता हूँ। ये लास्ट है 29, आज का डेटा नहीं है, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ अभी ये जो दिख रहा है, देखिए, वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दिस सर्कल। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। हम अभी रेड आर्क के ऊपर तो है, बट यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ये सर्कल्स ड्रॉ किए थे, ये जो दोनों दिख रहे हैं, राइट। सो अभी भी हम वहां पे है, मेरे ख्याल से आज ऊपर रहे हैं। सो लेट्स चेक कि यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेट रेट आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली देखना पड़ेगा। तो मे बी लेट्स चेक कि हम यहाँ पे क्या रेट आ रहा है। सो इट्स 17,573, और सर्कल के यहाँ पे मैं यहाँ का रेट ले लेता हूँ, थोड़ा उसको ऊपर ले लेता हूँ। सो 17,600 ऑलमोस्ट यहाँ का एरिया है। और हमने अगर एटअप सेटअप को सेटअप किया तो भी हम सेकंड और थर्ड टाइम लाइन में हैं। सो वो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि अपने को यहाँ के टाइम लाइन्स दिखेंगी। सो इवन इफ यू टेक 8 और इवन इफ यू टेक 11, सो आई थिंक वी आर इन सेकंड टू थर्ड। ये इसको मैंने फर्स्ट टाइम लाइन अगर पकड़ा तो ये हमारा एज यूजुअल सेकंड और थर्ड टाइम लाइन आ रहा है। सो इसके बीच में अभी है, अभी हम वो एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम काफी सारे चीजें हैं कि जहाँ पे प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो वो एक चीज देख लेते हैं, वो जो चीज मेरे ध्यान में आई वो। सेकेंडली, वीकली में हमें देखना पड़ेगा कि लेवल क्या है, राइट। वीकली में हमारा ऑलमोस्ट ये लेवल्स है, तो वीकली की लेवल्स में अप्रोक्स मार्क करके रख देता हूँ। $17,800 दिखा रहा है यहाँ पे हमारे। तो दिस वाज अ नाइस वन, क्योंकि ये मेरे ख्याल से लीना मैडम ने मार्क किया था 45, वहाँ से बाउंस बैक किया। हमारी ये रेंज है अभी, यहाँ ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। सो सर्कल का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। थर्ड आर्क जो ओरिजिनल सेटअप है उसके ऑलमोस्ट हम थोड़ा बाहर निकल चुके हैं, यानी कि यही लोकेशन है, वो ऑलमोस्ट समझ के चलिए कि यही सर्कल से वो। तो यहाँ सेकंड और थर्ड टाइम लाइन है, 8 या 11 हम अभी फिलहाल पकड़ के ले सकते हैं। इसमें तीसरा एक पॉइंट जो है वो ये कि हम डेली में अगर देखते हैं तो अगेन इट वाज, मैंने शायद मैसेज भी डाला था ग्रुप में। दिस वाज L1 L2 एंड L3, L1 L2 L3, और यहाँ पे फिर से आपको रैली मिली है यहाँ से ऑलमोस्ट फ्रॉम 17,000 टू 17,500। सो ये एग्रेसिव ट्रेड्स के वक्त में बड़ा काम में आता है। तो ये यहाँ पे एक एंट्री थी, वो जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं एकदम डिटेलिंग में चेक नहीं किया था, बट सी दिस वाज, ये था आपका L3 वाला डेट था। L3 में यहाँ पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं वो मैं जस्ट बताता हूँ आपको। कि यहाँ पे देखिए,
नीचे जा रहा है, सो सपोज हमारे लिए काफी यानी कि L1 L2 L3 L4 L5 कुछ भी हो सकता है, बट इट वाज L3 में अगर आप यहाँ माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में H1 H2 H3 है। सो यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल थी, यानी कि व्यू हमारा सेटअप जब हम ट्रेड कर रहे तब पता होना चाहिए, इसलिए कि ये हमारा डेली में L3 था और यहाँ पे देखिए H1 H2 H3 मिल गया। सो नॉर्मली हम अगर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड है तो H3 पे शॉर्ट होता है नॉर्मली, यानी कि H3 जाएगा एंड देन अगेन इट विल रिज्यूम डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हम ये जो लेवल है इसके ऊपर लॉन्ग की सोच सकते हैं, राइट। सो H1 H2 H3 एंड द हाई इज अराउंड 17,065। तो हम 17,065 के ऊपर एक लॉन्ग का, ऑफ कोर्स ये सब एग्रेसिव की बात कर रहा हूँ मैं, एग्रेसिव में यहाँ पे एक एंट्री थी। तो कैसा होता है नॉर्मली वन लॉट एंड रिस्क कम होती है, यहाँ पे तो इश्यू नहीं है, सिंस वी आर अवेयर कि हम L3 में हैं। तो L3 में यहाँ रैदर टू शॉर्ट, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट, इसके नीचे शॉर्ट और यही स्टॉप, या दिस इज स्टॉप एंड रिवर्स अगेन, इसी के ऊपर लॉन्ग। सो इट्स क्वाइट ओके, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स वहां से अभी तक ऊपर आ गए। सो ये जस्ट मैंने चेक किया था, थोड़ा बिजी था तो पूरा डिटेलिंग में चेक नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे एक एंट्री मेरे दिमाग में आई थी जब मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि हम L3 पे है करके निफ्टी में। सो अगेन वी मूव्ड अप। सो आई थिंक एक तो बड़ी अच्छी बात है कि हम L3 या H3 वाला अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम काफी सारी एंट्रीज ले सकते हैं। एक्चुअली एग्रेसिवली लेना है तो सिर्फ ध्यान रखना है कि हम इसमें लीवरेज ना ले तो बेटर है, क्योंकि 2-4 ट्रेड अच्छे रहे तो वी स्टार्ट टेकिंग लीवरेज, तो वी कैन हैव सम स्पेशल फंड्स इसके लिए कि भाई ये हम L1 L2 L3 के लिए यूज करेंगे। एवरी डे देयर वोंट बी एनी एंट्री, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि 10-10 दिन लगते हैं। बट अगर एंट्रीज है तो यू कैन जस्ट हैव कि भाई चलो एक लॉट यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि वहाँ की कैंडल्स भी बहुत छोटी छोटी है, सब दो जी है ऑलमोस्ट। सो ये एक चीज रेगुलर के लिए देखा जा सकता है कि हम हमारे H1 H2 H3 अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स कुछ और कुछ चीजें दिखी तो दैट इज मच बेटर पॉइंट, क्योंकि हम वहां पे अगर डाइवर्जेंस वगैरह मिल गया so that's again a additional point, right। यहाँ पे जैसे ये लेवल में RSI नीचे है, यहाँ पे RSI ऑलरेडी ऊपर है, जबकि प्राइस हमारा ऑलमोस्ट इज एट द सेम लेवल। तो ये और ऑफ कोर्स इट्स लाइक डबल बॉटम आल्सो। सो यहाँ पे इसके ऊपर लॉन्ग और ये हमारा स्टॉप, इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री एक एडिशनल आ सकती थी। सो यहाँ ये रही हमारी निफ्टी की बातें। अभी आज की कैंडल एक बार डेली में मैं चेक कर लूँ। आज का अपने पास डेटा नहीं आया होगा निफ्टी का, बट टुडे वी आर एट दिस लेवल। आई थिंक हम ये एक दोजी है उसके पास पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी, तो ये एक लोकेशन है। सो बट सिंस वी डोंट हैव प्रॉपर रिट्रेसमेंट, हमारे लिए काफ़ी केयरिंग रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर देर इज अगेन अ चांस ऑफ अगेन पुल बैक। वो डर हमेशा बना रहेगा यहाँ पे जब तक कि हमारे पास में प्रॉपर स्विंग नहीं रहा। ये आज का कौन सा दिन है वो देख लेते हैं, 15, टुडे इज द 16th डे। सो ये सेटअप बना है तो वी आर इन सेकंड एंड थर्ड। सो होप सो कि यहाँ पे हम सेफ रहे सब चीज़ों में। ये हमारा मिरर लाइन प्रॉपर रहा लकीली, एग्जैक्टली वही से बाउंस बैक किया। हम 45 में फेल रहे कि 45 पे नहीं पहुंचा था यहाँ पे, बट काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स वीकली 45 पे ज़रूर थी। सिंस आई वाज बिजी आई वाज नॉट एबल टू पोस्ट, कि पूरे डिटेलिंग में मैंने पोस्ट नहीं किया था, बट स्टिल ये एक चीज़ है। सो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे हम जब एंट्रीज करेंगे, क्योंकि जो अभी फिल्टर हो रही है स्क्रिप्ट्स उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे, उतना ही है, राइट। सो आई होप निफ्टी के बारे में कोई इश्यू नहीं है किसी को। लखोटिया जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सो आगे बढ़ते हैं। रघु सर नमस्कार। रघु सर को आवाज नहीं आ रही है। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर ये निफ्टी में ये चार्ट में वो जो ये मंगल ग्रह पे जाने का स्टेयरकेस बनाया वो कैसे बनाया? ये वाला स्टेयरकेस ना? हाँ ये वाला ना, ये हाँ सर। हाँ, इसमें किससे एक हैच करके ऑप्शन आता है सर। जैसे थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है वो, बट HATCH ऐसा टाइप किया ना तो ऐसा बॉक्स खुलता है, फिर अपन ने ऐड पिकअप पॉइंट ऐसा कुछ डालना है उसमें,
ओके ओके ओके। हाँ, तो अब मैंने एंटर किया और सपोज ओके किया, तो ये देखिए आ गया मंगल ग्रह। अच्छा। हाँ, तो इस बार मुझे बड़ा फास्ट जम गया बताते वक्त, बट कभी कभी मुझे भी वक्त लग जाता है। सो वो कवर्ड बॉडी चाहिए, यानी कि हम जिसको ये इस तरीके से हैचिंग कर रहे हैं वो कवर्ड सेक्शन चाहिए, ऐसा आप ओपन में नहीं कर सकते उसको। तो जैसे Okay. अभी ये हमारा कवर्ड था तो हमने इसको हैच कर दिया। अभी जैसे ये पॉइंट है, ये वाला सेक्शन है, समझ के चलिए। तो ये सेक्शन में मुझे करना है, तो मैंने HATCH, या तो इसमें ऑप्शन भी है, अगर अपने पास कमांड अगर याद नहीं रही ना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है वो हैच का, देखिए कहीं तो भी है यहीं पे, हैच एच 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 कहाँ गया, ड्रॉ, ये देखिए नीचे में, हाँ हाँ। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन है वो। तो याद नहीं रहा कमांड, कभी कभी याद नहीं रहती, क्योंकि हैच यानी कि क्या है वो मुझे भी नहीं पता उसका मीनिंग। तो याद नहीं रहा तो आपके पास यहाँ पे है, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक कर दिया मैंने। अब मैंने ऐड पॉइंट कर दिया, ये ऐड पॉइंट को क्लिक किया। ये ऐड पॉइंट क्लिक करते मैंने मेरा जो भी सेक्शन में करना है वो सेक्शन में मैंने सेंटर में जाके सिर्फ एक बार क्लिक कर दिया, राइट। अब मैंने क्लिक कर दिया, अब मैंने एंटर दबा दिया। अब मुझे जो टाइप का हैचिंग चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हैचिंग के ऑप्शंस है, आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सपोज मुझे लग रहा है कि ये ब्रिक्स करना है, तो अब ये ब्रिक्स किया मैंने, ओके किया और मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरी ब्रिक्स आ गई। इसका इफेक्ट क्या आता है सर? नहीं नहीं, ये सिर्फ आपके मार्किंग के लिए, समझ के चलिए पेंसिल लगा के आप मार्किंग कर रहे हैं बस। अभी जैसे ये मार्किंग मैंने किया तो भाई जैसे ये जो लाइन थी, ये लाइन प्रोमिनेंट है, ये मुझे ध्यान में रखना है, मेरे चार्ट पे मार्क करके रखना है, उसके काम में, बाकी कुछ नहीं। ओके ओके। यानी कि जैसे अभी ये सर्कल का है, सर्कल में मुझे सब लग रहा है कि कभी कभी हम बाकी ओवरलेज लगाते, ABSS लगाते, तो ये वाली जो से लाइन है ये सर्कल की, ये कभी कभी उसको वेटेज कम हो जाता है, तब हम मार्क करके रख दे तो बेटर है। तो थोड़ी थोड़ी आदत करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो हैंडी हो जाता है, कहीं पे हमें लगता है ना कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्क करके रखना है, तो उस वक्त काम में आता है। अदरवाइज सिर्फ लाइंस लाइंस रहेंगी ना, तो क्या होता है कि बहुत सारी लाइन्स है तो याद भी नहीं होता वो किस चीज की लाइन ड्रॉ की है। उस वक्त फिर हम हैच किया तो पता होता है कि भाई ये कुछ हम जो भी मार्क करके रख रहे हैं कुछ तो इम्पोर्टेंट है। बराबर। हाँ हाँ, सिर्फ मार्किंग के लिए है वो, ठीक है सर। है ना। तो एक दो बार ट्राई करिए तो हाथ बैठ जाएगा, फिर उसके बाद में दिक्कत नहीं होती, कभी भी चार्ट पे जब चाहे तब मार्किंग कर सकते, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर, है ना। ओके सर। तो हाँ, और मैंने कि एक्चुअली रघु सर भी आए थे, आप भी आए थे। मैं उस वक्त तो पता नहीं, यानी कि आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, रघु को नहीं है एक्सपीरियंस, बट शादी में पॉसिबल ही नहीं होता है कि बात कर पाए। तो वैसे बहुत लेट हो गए सर, ट्रैफिक में जाम हो गए थे। हाँ नहीं, वैसे भी जल्दी भी आते थे ना, तो भी मैं पूरा दिन पता नहीं कहाँ से कहाँ दौड़ रहा था, क्या चल रहा था नहीं, वो भगवान। तो सर शादी में तो ऐसा ही रहता है सर। और शादी में हम एक्सपेक्ट करते कि सब लोग आए, और हम एक से भी बात नहीं कर सकते। वो तो सही है, सही है। तो अच्छा था रघु था, तो आपकी मुलाकात हो गई, नहीं तो मैं भी स्टेज पे इधर उधर रहता था। चौधरी जी भी थे ना, चौधरी जी भी थे। हाँ 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 हाँ, वो थे, वो तो पूरी दुनिया को पहचानते, तो वो रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसा रहा। चलिए आगे बढ़ते, ये रहा निफ्टी का हमारा जो भी डिस्कशन चल रहा था। नॉट दैट हैप्पी कि हम एग्जैक्टली ये चीज पकड़ नहीं पाए। सिर्फ मिरर के वक्त हमने यहाँ पे चेक किया था, दो तीन चीजें जरूर थी यहाँ पे कि हमारा हम मंथली डिमांड जोन में था, बट मंथली डिमांड जोन में हम थोड़ा और नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम शायद यहाँ मैच होता था तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट स्टिल यहाँ कुछ कॉन्फ्लुएंसेस थे, बट एग्रेसिव हम यहाँ पे नहीं हुए। और एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी रियली बोरिंग पार्ट कि हम देख रहे हैं, और हम अगर ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ कहीं बैठे नहीं है तो वी फील लिटिल बिट बैड, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि लेटर ऑन रिट्रेसमेंट्स के वक्त में हम एंट्री करें तो इट्स क्वाइट गुड। सो क्योंकि 8th डे था, तो यहाँ पे भी हम L3 में एंट्री करेंगे। ये एग्रेसिव इंट्राडे 15 मिनट की एंट्रीज निफ्टी का लॉट लेके रख दिए, दैट इज ओके, बट जो हम प्रॉपर एंट्री चाहते हैं वो अभी तक यहाँ पे मिली नहीं है हमारे पास। सो लेट्स होप, ठीक है, बट एक्सेप्टेंस इज आल्सो नेसेसरी कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को प्रॉपरली पकड़ नहीं सकते हैं, तो बट उसमें हमारी सेफ्टी भी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हम चाहते कि नहीं, लेट्स ओके वी लेट्स वेट पुल बैक में मिले। और क्योंकि कैसा है, एंट्रीज में हम
कंफर्टेबल होना चाहिए कि हमने जो एंट्री लिया उसमें हम कुछ तो हमारा इनर वॉइस ने बोलना चाहिए कि यस वी आर टेकिंग इट प्रॉपरली, अदरवाइज जस्ट टेकिंग एंट्री की निफ्टी भाग रहा है करके हम ले रहे, तो मुझे लगता है उससे बेटर है कि हम वी शुड वेट फॉर अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड देन फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि एक बार प्रॉपर जगह पे बैठ गए, वी आर कन्विंस्ड कि नहीं यहाँ पे इस तरीके से स्टडी की लगाई हुई, तो हम रिलीव्ड रहते हैं कि भाई अब इसी हमें होल्ड करना है। सो जब हम भागते वक्त पकड़ते हैं तो रिट्रेसमेंट का बड़ा डर होता है कि भाई हम जहाँ एंट्री कर रहे हैं वहां से बहुत बड़ा पुल बैक अगर आ गया तो इट मेक्स अ प्रॉब्लम। सो नो प्रॉब्लम, देखते हैं और एंट्रीज मिलेगी यहाँ पे जो अच्छा यानी पॉजिटिव दिख रहा है और जो नेगेटिव दिख रहा है। पॉजिटिव मीन्स हम अगर 8 सेटअप की बात करें तो हम सिर्फ 23% रिट्रेसमेंट पे से बाउंस बैक किए हुए, सो 23 इज टू लो। इवन हम जब वेव्स की बात करते हैं तो वी नीड मिनिमम 50% वेव्स के लिए कि भाई अगर ये 0 है, ये 1 है और हम 2 के बाद में 5th तक के जाना चाहते हैं तो हमारे लिए 50% रिट्रेसमेंट हो तो वी आर लिटिल बिट कन्विंस्ड। यहाँ पे एकदम ही कम रही 23.6 है, अगर हम 8 की बात भी करें या 11 से लिया है मैंने ये लो और ये 11 से लिया है, सो इट्स नॉट दैट कन्विंसिंग। बट ऑफ कोर्स दूसरा पार्ट ये भी होता है कि हम जब लोअर रिट्रेसमेंट्स करते हैं तो स्पीड भी ज्यादा होती है, बट सेम इसमें के दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड व्यू हमेशा एक बायस्ड व्यू नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं सिर्फ अपर साइड में ही सोच रहा हूँ। सो यहाँ पे जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स है वो है कि हम सेकंड और थर्ड में हैं अभी भी, सो वो एक चीज जरूर देखना पड़ेगा। वीकली में हम एक बार निफ्टी चेक कर ले, इस पे ज्यादा बेटर ध्यान में आएगा। निफ्टी ये वीकली रहा, हम H1 H2 H3 पे है, बट आज H3 भी क्रॉस हो चुका है क्योंकि आज इसके ऊपर है हम 17442 के ऊपर है, आज का है 17498, 17500 है ऑलमोस्ट। सो ये हाई ऑलरेडी हमारा ब्रेक हो चुका है 17442, राइट। 17442 ब्रेक हुआ है जो कि हमारा H3 था, पर वो फिल्टर नहीं हुआ ऐसा मुझे शायद लग रहा, तो लेट्स चेक कि वो फिल्टर हुआ है क्या। निफ्टी में इसके ऊपर चाहिए था तो आई थिंक मे बी 519 तक आए हम, सो हो सकता है कि वो भी चीज़ एक फिल्टर हो चुकी होगी। वीकली की बात कर रहा हूँ, पर वीकली में फिल्टर अलग होते हैं, राइट। वीकली में ये H1 ये H2 H3 तो 442 के ऊपर डेफिनेटली हमारे लिए H4 चला जाएगा, H1 H2 H3 और अभी ये H4, राइट। सो ये चीज़ें फिलहाल दिख रही है आगे। और हम मेरे ख्याल से 15th डे में है। ये रहा वीकली गार्टले पैटर्न है, वीकली गार्टले पैटर्न्स के टारगेट्स अप्रोक्सीमेट हम 61.8 पकड़ते हैं, तो लेट्स चेक। ये रहा रिट्रेसमेंट फ्रॉम C to D। नॉर्मली जब हम गार्टले में जाते हैं तो हमारा जैसे ये गार्टले आया वीकली में, तो यहाँ से हम ऊपर कितना जाएंगे, तो नॉर्मली गार्टले के टारगेट्स जो एक्सपेक्ट टारगेट्स ऊपर नहीं जाएगा ऐसी बात नहीं, बट normally on the basis of Gartley if we enter तो we expect 50 and 61.8, so 17,025 और 17,345 ये हमारे टारगेट्स नॉर्मली। ये गार्टले जो ब्लू कलर का गार्टले दिख रहा है आपको बुलिश बैट, तो इसके हिसाब से हम वो टारगेट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो टारगेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये वीकली का ये एक पॉइंट हमने शायद लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे कि हम डिमांड जोन के साथ में हम यहाँ पे गाटले भी है। ये वीक के बाद में एटलीस्ट हमारे पास में ये गाटले का फिगर आ गया रहता, पता नहीं मुझे याद नहीं कि हमने डिस्कस किया, बट शायद हमने वो स्किप किया या भूल गए हम उसको। सो फिलहाल के लिए ये सीन है 15th डे अप। वीकली में ये सीन है, वीकली में स्टिल आई थिंक ड्रॉप बेस ड्रॉप के आसपास ही है हम। सो ये जो हाई है दैट इज 17,600 के ऊपर हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो टॉप है वो ब्रेक हो जाता है, तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। बट 17,600 आज का हाई देख लेते हैं एक बार। आज का टुडेज हाई इज 522, तो इसका हाई है 17,639, राइट। सो 17,639 522 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अप एंड 100 पॉइंट ऊपर हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्टॉप आता है, यानी कि यहाँ से अगर हम सप्लाई जोन मान के चले तो येट
to hit that stop on the short side, right? So ये सीन फिलहाल दिख रहा है, यहाँ पे गार्टले के टारगेट्स अचीव्ड है, स्टिल वी आर मूविंग अप, राइट? सो आज की कैंडल मेरे ख्याल से 7-4 यानी कि इतने में होनी चाहिए, ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस। आज का है कितना, 522 पकड़ा आपने, हमारे लिए 573 ये एक लोकेशन है जहाँ पे यानी कि ऑलमोस्ट 600, सो ऑलमोस्ट आई थिंक 17600 और 17622 या रादर वी कैन से 17650, ये थोड़े से लोकेशंस में नेगेटिव कॉन्फ्लुएंसेस हमारे पास में 2-3 दिख रहे हैं अभी फिलहाल। तो उसके ऊपर हम ध्यान रखें। देखिए 8 अप सेटअप पकड़ते तो स्टिल वी हैव नॉट फिल्टर्ड ब्लू आर का, क्योंकि आज का पहला कैंडल है जो ब्लू आर के ऊपर क्लोज है। तो 8 अप सेटअप में हम ब्लू आर के ऊपर फिल्टर नहीं हुए हैं, दैट्स अ नेगेटिव पार्ट, क्योंकि टुडे वी हैव द फर्स्ट क्लोज अबव दैट। तो ये दिस शुड प्ले मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ये जो ऑलमोस्ट दिख रहा है। और यहाँ पे भी हम अगर लगा के देखें, देखिए ये 45 मैंने लगाया हुआ है, डाउन 45 फ्रॉम द लास्ट 21 अप जो आपका अपना हुआ था, वहां से अगर 45 लगाते तो ये एक पार्ट है जहाँ पे तकलीफ होने के प्रोबेबिलिटीज है। सो वो एक बैक ऑफ द माइंड में हम रखेंगे 17600। सो 17600 could be crucial or one of the important resistance level. So यहाँ पे फिर अगर पुल बैक आता है तो देन वी कैन थिंक ऑफ कि आगे क्या करना है हमारे लिए, राइट? सो आगे के लिए तो पुल बैक के लिए हमारे पूरी स्ट्रेटेजीज तो रेडी होती है नॉर्मली कि हम पुल बैक करें, देन वी गेट अ रिवर्सिबल बार एंड दैट फिल्टर्स। तो वो एक सब चीजें तो डेफिनेटली है अपने पास ऑलरेडी, जिसके ऊपर हमारी काफी अच्छी पकड़ तो है, राइट? So 17600, finger crossed, let's see what happens, right? Let's move ahead. Okay, so this is all about Nifty. Let's move to, I think, HDFC. HDFC. So Nifty के बारे में I hope no queries. किसी को कुछ रहा तो Nifty के बारे में you can stop me. HDFC. जोशी सर। जोशी सर। Yes, जोशी नमस्कार। HDFC के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपन, राइट? प्लेन HDFC ना, या दिस इज HDFC, नाइस सेटअप, क्या बात है। सो 9 अप यू कैन एडजस्ट इट टू 8 अप अगेन, वो एक चीज तो है। ये तो रिवर्सिबल बार भी है। लेट मी जस्ट अपडेट टुडेस कैंडल, क्या बात है। तो इट्स मूविंग अप, नाइस वन। स्विंग तो काफी काफी अच्छा तो दिख रहा है स्विंग। बाकी चीजें जरूर चेक कर लेते हैं अपन, बट सेटअप बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि हम 8 अप सेटअप को तो लगा ही सकते हैं, इसको नो प्रॉब्लम। ये इसको लगा देते 8 अप अभी, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक इट वाज क्लोज टू दिस रेड आर्क, और वो भी तो किया है, नो प्रॉब्लम वहां पे। लेट्स चेक दिस वन, HDFC। यस, HDFC ये रहा हमारा रिवर्सिबल बार। सो लेट्स डिस्कस HDFC इन डिटेल। हम HDFC को मंथली से चालू कर लेते हैं, राइट? पूरा डिटेल में HDFC। सो दिस इज HDFC मंथली। सो सेम कि हम किस तरीके से उसको एक एक को चेक करते हैं, वो प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं विदाउट स्किपिंग, राइट? सो ये रहा हमारा मंथली HDFC, राइट? मंथली HDFC में हम L1, L2, L3, L4, L5 में है। ओके, मंथली में हम डिमांड जोन में शायद नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर कोई दोजी नहीं है। सो ओके, दैट इज वन पार्ट, राइट? सो मंथली में फिलहाल ये सीन है हमारे लिए, राइट? मंथली में अगर हम चाहे तो ठीक है, मंथली में ना हम वीकली में वेव्स की बात करते हैं। लेट्स चेक ऑन वीकली। वीकली आई थिंक वी आर H1, H2, H3, H1, H2, H3, राइट? यहाँ पे सिर्फ H1, H2 रहा, यहाँ पे H1, H2, H3 जाके आया है, राइट? सो ओके, फेयर इनफ। वीकली में ये सीन है। वीकली में यहाँ पे डिमांड जोन इसको पकड़ सकते थे, सो वीकली डिमांड जोन, राइट? सो दैट इज अ गुड पॉइंट कि हम वीकली डिमांड जोन में भी रहे, राइट? हमारे लिए ये देखना पड़ेगा, अगर ये स्विंग का
हमारा ये थर्ड आर्क अगर है तो दैट इज क्वाइट गुड अगेन। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में डेफिनेटली एक वीकली में डिमांड जोन तो जरूर है, राइट। वीकली डिमांड जोन है। हम मंथली में इसके रिट्रेसमेंट्स की एक बार बात कर ले कि हम अगर यहाँ से यहाँ तक पकड़े तो यस वी आर एट 61.8। ये जो पूरी रैली रही उसके 61.8 2013 लेवल थी, दैट वाज द डिमांड जोन आल्सो। सो नाइस वन। सो ये लोकेशन काफी अच्छा रहा क्योंकि 61.8 ये थोड़ा पहले से प्रिपरेशन रही ना तो और बेटर होता है कि हम 61.8 पहुंच चुके हैं। वी आर एट मंथली वीकली डिमांड जोन। सो ये ऑलरेडी मार्किंग रहे तो हम यहाँ पे रेडी रहते हैं। सो एज यू कैन थिंक ऑफ सम एग्रेसिवनेस आल्सो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्रेसिवनेस में हम H1 H2 H3 क्रॉस हो गया, यहाँ पे ऊपर चला गया। अगेन वी गॉट द एट द सेम लेवल अराउंड 23। सो वो भी एक चीज हो सकती थी। सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अच्छा लोकेशन पे अगर हम पकड़ते तो टारगेट्स भी बहुत बड़े होते, तो नो प्रॉब्लम। ये जो 100-200 पॉइंट्स है वो आगे में कवर हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एक पार्ट रहा कि हमने इसमें के 1-2 पॉइंट्स अच्छे रहे, जैसे वीकली डिमांड जोन H1 H2 H3 जाके आया, दैट्स अ नेगेटिव पार्ट, यानी कि हम H1 H2 H3 वीकली में जाके नीचे आए हुए। सो दैट वो एक कॉशन है यहाँ पे अभी भी, क्योंकि वीकली के लिए। बाकी डेली में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेली में हम H1 H2 H3 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। सो दिस इज योर, ये जो पॉइंट मिला है दिस इज योर हाइयर लो। सो अगर आप पीछे में जाके अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा आपको कि दिस इज द फर्स्ट हाइयर लो, राइट। यहाँ पे देखें हम, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझे आप लोग तो ध्यान में आएगा। मैं जस्ट इसको स्नाइप करता हूँ। ये रहा HDFC सिंपल डो थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उसके बारे में जस्ट मैं बात कर रहा हूँ। स्नाइप क्यों नहीं हुआ पता नहीं, रिकॉर्डिंग करते हो पता नहीं स्नाइप क्यों नहीं होता है। ये रहा HDFC, इसके बारे में जस्ट बात कर ले। देखिए यहाँ पे आप देखें, नए लोग और ध्यान रखें इसको। सो लोज जो है, देखिए दिस इज हाई, ये हाई, this is lower high, right? This is again lower high, this is again lower high. See, lower highs continuously. So that's a confirmation of downtrend as per डो theory, right? So यहाँ पे भी देखिए आप, कहीं पे भी हाइयर लोज बने नहीं है। देखिए यहाँ पे ये लो रहा, ये लोअर हाई बन के यहाँ कहीं बेस बना के ऊपर नहीं गया। सो दैट इज नॉट अगेन हाइयर लो। फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखें आप तो ये लो रहा और ये रहा हमारा हाइयर लो, राइट। दैट्स अ कंफर्मेशन कि मे बी वी आर चेंजिंग द ट्रेंड, राइट। हाइयर लो, तो ये देखिए इट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ डो थ्योरी। यू मे से सिंपली सिंपलेस्ट पार्ट कि हाइयर लोज पहली बार आ रहा है। सो दैट इज वन पॉजिटिव पार्ट, राइट। तो ये एक थोड़ा समझते ना हम, दूर से जब एक बार देख लेते तो ध्यान में आता है कि यस ये लोअर 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 हाइज कर रहा है एंड फर्स्ट टाइम मेकिंग हायर लोज एंड मूविंग अप। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। सो ये एक पॉइंट इसमें मार्क ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट। सो वो एक पार्ट रहा। अनदर पार्ट वी मे चेक whether it's a TG buy or not, right? So let's check HDFC on TG buy. क्वेश्चंस आप बीच में मुझे कितने भी बार डिस्टर्ब कर सकते हैं, नहीं तो वक्त खत्म हो जाएगा। बाद में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो पिक्चर खत्म हो जाएगा तब तक, राइट। आप बीच में कभी पे भी मुझे रोक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, या आपकी स्क्रिप्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंस आई थिंक वी डोंट, अपने पास मेरे ख्याल से प्रवीण है, प्रवीण ही है, नए में से प्रवीण ही है। दर्शन जी भी है शायद, यस। दर्शन जी नमस्कार। कहाँ पे? बैक टू गुजरात और स्टिल इन हिमालयाज? सर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ दिन रुक जाइए, मैं भी आ जाता हूँ। अब मेरा सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया है आ जाइए सर। आपने भेजे हुए फोटोज मैं देख रहा हूँ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट थैंक यू सर। तो ये रहा हमारा HDFC। यहाँ पे HDFC बैंक लिया मैंने शायद, पता नहीं, ये HDFC होना चाहिए, राइट। ये HDFC है। हम HDFC की बात कर रहे थे, पर लकीली मुझे HDFC बैंक भी बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। सो इसको भी हम चेक करें। HDFC रहा, तो ये तो कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे चार्ट में। ये HDFC हम कौन सा चेक कर रहे हैं? ये तो हम HDFC लाइव है, तो कौन सा लाइव लाइव है।
ओके ओके, मैंने कुछ अलग बटन दबा दिया क्या? हाँ लाइव है। अच्छा ये लाइव है, फिर ये ऐसा क्यों दिख रहा है? यहाँ पे लिखा तो HDFC है, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। ये दिख रहा है बराबर 1400 क्या रेट चल रहा है HDFC का? नहीं 2223 से यहाँ पे HDFC का नहीं दिख रहा मुझे, क्या डबल कुछ गड़बड़ किया मैंने? आपके एंड पे चेक करें, मैं एक बार देख लेता हूँ डेटा रिफ्रेश करके इसका। निफ्टी डिलीट, और मैं फिर ऐड कर लेता हूँ निफ्टी फोल्डर SSEOD NSE ऑल इक्विटी निफ्टी राइट। ओके, इसमें अब मुझे HDFC देखना है, HDFC यस अभी ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई थी राइट। सो नाइस वन। यहाँ पे भी एज पर TG ऑल्सो इट इज गुड, क्योंकि TG का रूल नॉर्मली ये होता है कि हम ऊपर जाए, कम बैक टू दिस लेवल एंड टेक सपोर्ट। इट्स लाइक अ मूविंग एवरेज, दिस इज आई थिंक 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आई होप सो। तो वो हिसाब से हम यहाँ पे टच भी किए, यानी ऊपर जाने के बाद में इट शुड कम बैक एंड देन गिव अस अ बाय। सो ये बड़ा अच्छा बाय है। इट्स अ SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ, वन टच। डायमंड लाइन के वर पण है। हाँ डायमंड लाइन के नॉर्मली क्या होता है कि हम ऊपर जाना चाहिए एंड डायमंड लाइन के पास में आना चाहिए और वहां पे बाय मिलना चाहिए। ये रहा तो ज्यादा अच्छा बेटर माना जाता है उसको, है ना। जैसे कि ये अभी नीचे गया, फिर ये ऊपर गया और यहाँ पे सेल आया, तो माना जाता है कि ये सेल ज्यादा अच्छा है राइट। जैसे फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे सेल आए तो सेल माना जाएगा अच्छा है। तो अभी यहाँ पे ये बाय अच्छा मानने के जगह पे ये माना जाता है कि भाई इसको ऊपर जाने दे, देन लेट इट टेस्ट एंड गिव अस अ बाय। सो ये दिस इज अ नाइस बाय राइट। सो दैट इज वन पार्ट। HDFC में हमारे पास में वो भी एक बाय आ गया है राइट। सो लेट्स चेक अगेन गोइंग टू द HDFC। सो HDFC में फिलहाल हमारे पास में जो जो चीजें अच्छी मिली वो डिस्कस की है। इट्स 8 अप सेटअप। 8 अप सेटअप में हम लॉन्ग होना चाहिए 2344 के ऊपर, 2344 के ऊपर राइट। आई थिंक ये हमने रिट्रेसमेंट भी चेक किया, दैट इज 61.8 रिट्रेसमेंट। सो डेफिनेटली इसमें हमारे पास में एंट्री तो मिल जाएगी ही कहीं ना कहीं राइट। सो इसको चेक कर लेते हैं कि फिल्टर क्या था 2344। HDFC is a long as per TG about 2344. So let's mark 2344. ये रहा 2344. Remove all tools. Yes. Entry. ये रहा 2344. Right. So as per rule हमारे लिए ये पहली कैंडल है जो which is closing above reversible bar. ये और ये रहा हमारा रिवर्सिबल बार। इसके ऊपर पहला क्लोजिंग रहा ये, इसका हाई था 2368। सो 2368.35 था शायद, इंटू 1.0033। सो 2376। इसकी फर्स्ट कैंडल तो रेड है, तो सेकंड कैंडल नहीं देखना है? चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स अ साइजेबल क्लोज ना, साइजेबल क्लोज रहा। सो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैसा है, ये कैंडल का कलर सिर्फ ओपन कहा था और क्लोज कहा था उसके ऊपर है, और इट्स अ माइन्यूट डिफरेंस। इवन अगर ये भी बाजू वाली भी पकड़े तो भी वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। और रैदर ऐसे वक्त में आपने इसको अगर बार में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए बार, सो बार के हिसाब से क्लोजिंग इज क्वाइट अच्छा रहा प्रीवियस बार के कंपैरिजन में। सो अबाउ दैट आल्सो यू कैन कंसीडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। सो हमारा क्या था एंट्री पॉइंट, इट इज अ 2376 राइट। सर इसका हाई तो 2369.4 है। नहीं मुझे तो 2368.35 दिख रहा है पहली कैंडल का। हाँ आप किस पे देख रहे हैं? जीरो दाम। जीरो दा, और इसमें थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। आपका कितना है? 2369 है। हाँ ओके ठीक है, 1 रुपए का फर्क पड़ेगा बराबर, ठीक है ना। तो 2376 की जगह पे 2377 आएगा आपका, या 78 आएगा आपके कैलकुलेशन के हिसाब से राइट। बट वी हैव पिवोट एट 2383, ये ध्यान में आ रहा है, दिख रहा है 2383। सो 2383 के ऊपर हमने बाय करना चाहिए इसको, ये हमारा फिल्टर आएगा बराबर है। सो मे बी 2385 और समथिंग राइट।
and I think we are exactly at that level. सर So आपका 2385 है, मेरा 2377 कैसा आया? नहीं नहीं, मैंने 2377 तो मेरा फिल्टर आया, 2376 फिल्टर आया। ये देख मेरा पहला हाँ कैंडल जो क्लोज हुआ उसका हाई है 2368.35, ठीक है, हाँ 2368.35 बराबर है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.0033 से, ये आया मेरा 2376 बराबर है। ओके हाँ 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 ठीक है। अब मेरा जो पिवोट पॉइंट दिख रहा, देखो वो 2383 दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है ना। तो 2383 के ऊपर लेना ज्यादा बेटर है कभी भी। तो 2383 के ऊपर अपन ने 84 पे ले सकते थे या 85 पे ले सकते हैं, 8520 में भी मैक्स, राइट, पिवोट पॉइंट है करके। सो वो हिसाब से हम यहाँ पे 2388 गया तो ऑफ कोर्स हम वहां पे फिल्टर हो ही जाते थे। सो जितनी सेफ्टी ले लिया अपन ने वो हिसाब से, ठीक है ना। सो वी आर एट दैट लेवल ऑलमोस्ट। सो सपोज वी आर नॉट इन येट, so above 2388 definitely you can buy as per our rules, ठीक है ना। यस राइट, सो ये सीन है फिलहाल। हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट ब्लू आर्क के पास। ब्लू आर्क काफी ऊपर है वैसे, सो ब्लू आर्क लेवल यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम जब एंट्री करेंगे तो सी दोनों चीजें हैं अभी कि फुल फ्लेज इसके ऊपर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारे पास में जो हमारा ब्लू आर्क है वो कहाँ पे आ रहा है वो एक देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन सी ये इसमें भी हम अभी भी 2 सेकंड और 3rd टाइमलाइन में हैं। सो यू हैव टू टेक लिटिल बिट केयर। क्या होता है कभी कभी अच्छा दिख गया तो एकदम फ्यूचर्स की बात हो जाती है कभी कभी। सो हम जब एनालाइज कर रहे हैं ना तो प्लस क्या है माइनस क्या है, एंड देन यू हैव टू टेक योर कॉल। सो कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं कि इतना हुआ तो ही बाय करना है, इतना हुआ तो ही सेल करना है, बट वी शुड नो बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट ट्रेड कि भाई अगर एंट्री कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज है। सो यहाँ के लिए हमारा जो इश्यूज है वो है 2419, राइट। सो यू कैन एंटर हियर but 2419 is a problem, and problem is we are in 2nd and 3rd timeline. So ये 2-3 चीजें हमारे ध्यान में रखनी चाहिए। एल्स कैसे होता है, और अभी हमारे लिए ये वॉच लिस्ट में भी जरूर चाहिए। लेट मी जस्ट ऐड इट टू वॉच लिस्ट ऑल्सो, है मेरे पास में वॉच लिस्ट में। अब इसमें वॉच लिस्ट में ऐड करने का एडवांटेज क्या हो जाता है कि सपोज इट गोज अप and then you get a red candle, so below that red candle it's exit, so you can enter at that point also. So यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे एक आधी बड़ी रेड कैंडल आ गई तो you can buy with the stop loss of that red candle, रेड कैंडल के नीचे। क्योंकि अभी यहाँ पे कंसीडर करिए कि यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद में इसने यहाँ पे रेड कैंडल दे दिया, जस्ट इमेजिन। तो हम ये रेड कैंडल के नीचे एग्जिट होना चाहिए एज पर अवर रूल, क्योंकि शुरुआत में तो हमारे लिए ज्यादा सेफ्टी रखना पड़ेगा। सो इफ यू आर ओके आपको लॉन्ग लेना है तो आपको ये रेड कैंडल का जो लो है वो फिल्टर अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन अगेन री एंटर। सो आपको उस वक्त वो काफी लोअर लेवल पे भी मिल जाता है। सो नो नीड टू, जैसे कि यहाँ पे अभी हम जब एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप्स हमारे काफी दूर है। अभी जैसे हमारा स्टॉप आएगा 2234, अपनी एंट्री रही 2388, राइट। सो जो भी डिस्टेंस है 150 रुपये 150 रुपीज। सो अगेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको वो पुल बैक में मिलता है। सो नोइंग कि हमारे इसमें इतने सारे पॉजिटिव्स है, इतने सारे नेगेटिव्स है, यू कैन डेफिनेटली कीप इट ऑन अ वॉच लिस्ट एंड री एंटर ऑन अ पुल बैक। जो कि हम याद होगा तो कोटक में भी हम ऐसे ही पुल बैक में फिर से री एंट्री हमें मिल गई थी। सो कीप बोथ ऑप्शंस ओपन, राइट। टीजी बाय है और ऑलमोस्ट फिल्टर्ड है, तो होप कंसीडर कि कल क्लियर कट ही फिल्टर हो जाए वो 2388 के ऊपर, तो नो डाउट। सो get ready for that. So now we are at H1 H2 H3, right, plus minus सब चीजें मैं बता रहा हूँ। H1 H2 H3 में हैं फिलहाल। We are close to blue arc, 8 up setup is good one, retracement is quite good, retracement of this swing is good, and again as per do we have a higher low also. So most probably this low should not break 2234, right, क्योंकि अब ये पहला higher low है। So it may hover here somewhere and then again move up, so उसके preparations रखना पड़ेगा, right। मेरे ख्याल से 1/2 एंगल भी मैं यहाँ से लगा लूँ एक, उसके नीचे ऑलरेडी था वो, राइट। सो ओके, सो इतनी सारी चीजें तो दिख रही है HDFC में।
सो इतना चेक कर ही लिया है, तो और चीज उसमें चेक कर ले कि हम एमएम में कहाँ पे हैं। हेलो सर, सर ये फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता देते सर थोड़ा सा। ये फिल्टर वाला में एक डाउट है क्या? हाँ सर, मतलब वो उतना समझ में नहीं आया ठीक से। ओके ओके ओके, सी फिल्टर में हम क्या कर रहे हैं, वो मैं जस्ट बताता हूँ आपको। ये मैं नए स्क्रीन पे बता देता हूँ आपको फिर से। सी प्रीवियस कैंडल का हाई लेके उसको 1.003 से हाँ, मल्टीप्लाई। नहीं अभी जैसे ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जो हुआ वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से रिवर्सिबल बार आया आपका, राइट? यस सर। ठीक है ना, ये देखिए मैं इसको भी रखता हूँ, उसको भी रखता हूँ सामने, ठीक है। ये बार आया और ये बार आया, रिवर्सिबल बार आया। सो हम हमारे लिए बैकएंड में जब हम देख रहे हैं तो हमारे लिए पीछे में ये स्विंग है, ये वाला, तो Yes, स्विंग sir. मिला। उसके बाद में हमें पुल बैक मिला 61.8% ऑलमोस्ट, और उसके बाद में हमारे पास में रिवर्सिबल बार मिला। और यहाँ पे ऊपर से हमारे लिए बाय है टीजी, यानी वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पे बाय है। सो Yes, sir. दैट वे इट इज गुड। सो हमारा कंक्लूजन बनता है कि हमने इसके ऊपर ले लेना चाहिए, उसको लॉन्ग करना चाहिए, ये रिवर्सिबल बार के हाई के ऊपर, ठीक है। अब हम वो रिवर्सिबल बार का जो हाई है वो है ये 2345। अब हम जब चार्ट देखेंगे तब वो एंट्री करते हुए चार्ट देखेंगे, वो 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। सो ये Yes, sir. चार्ट 15 मिनट का, ठीक है ना। ये था चार्ट डेली, ये अभी मैंने कन्वर्ट किया इसको 15 मिनट में। 15 मिनट में मुझे पता है कि ये रिवर्सिबल बार का हाई था 2344, राइट। ये वाला हाई जो है ये देखिए 2345 ऑलमोस्ट, राइट। 2345 ये मेरा हाई। अब रूल के हिसाब से हमारा जो रूल इतने साल से फिक्स है वो ये है कि इसके ऊपर हमारा कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सो यस सर। हाँ, तो हम इसके ऊपर अगर स्क्रिप्ट चली गई तो लेंगे नहीं। हमारा पहला मिनिमम वेटिंग पीरियड 15 मिनट्स है, 9:15 से 9:30 तो हाथ ही नहीं लगाने। 9:30 बजे का पहला ये कैंडल आ गया हमारा। सो 9:30 का कैंडल ऑलरेडी क्लोज है। अगर वो नहीं होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट ये वेरी करेगा। सो कभी कभी क्या होगा कि अभी जैसे ये कैंडल यहीं पे रहेगी, फिर यहाँ पे टाइम पास करेगा, हिलेगा, देन दोपहर के बाद में शायद एक आधा कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा। सो रूल इज दैट जो भी रिवर्सिबल बार का हाई पॉइंट था उसके ऊपर वी वांट एनी वन कैंडल 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग अबव दैट लेवल, जो कि यहाँ पे दोजी कैंडल है बट इट हैज क्लोज्ड, और डेफिनेटली काफी अच्छे रेट से ऊपर है यहाँ से, क्योंकि कल का प्रीवियस क्लोज ये था तो इसके ऊपर यहाँ क्लोज है। सो कंसिडरेबल ऊपर क्लोज है ये। तो ये जो क्लोज हुआ है, जो भी क्लोज होगा यहाँ पे दोजी है। नॉर्मली आई पर्सनली प्रीफर कैंडल समथिंग लाइक दिस एक्साइटिंग, ऐसी कैंडल्स अगर रही तो आई फील गुड कि यस नाउ नो प्रॉब्लम। सो थोड़ा सा उसमें हमारा वेरी होगा थॉट प्रोसेस, बट एज पर रूल वी नीड सम एनी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग अबाउट दिस। सो वट एवर द कैंडल इज क्लोजिंग हमें उसका हाई लेना है। सो कंसीडरिंग कि ये कैंडल हमारी क्लोज हुई है पहली, तो इसका हाई देखना है मुझे। इसका हाई दिख रहा है आपको 2368.35, राइट? ठीक है सर। यस सर। ये 2368.35 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.0033 से, ठीक है। ठीक है, तो वो आ रहा है हमारा 2376 समथिंग, ठीक है। हाँ 2375 76, ओके, तो 2376 आ रहा है। अब वो जो भी आ रहा है 2376 अगर आ रहा है तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो अभी ये 2376 है तो 0.16 है। अगर ये 2376.60 रहता तो इसको हमने 77 राउंड ऑफ किया था, ठीक है। ये क्लियर? यस सर, क्लियर है ना। अब अगर 2376 हमारा एंट्री पॉइंट हुआ है तो हम लास्ट क्या देखते हैं कि भाई हमारा कोई पिवोट पॉइंट सामने है क्या, लग के कि भाई जैसे अब ये 2376 वाला स्क्रिप है और 2382 में हमारा पिवोट है, तो 2382 पास में अगर कोई पिवोट आ रहा है तो स्टिल वी ट्राई टू बाय अबव दैट। क्योंकि कैसा है 2385 में लेना क्या और 2378 में लेना क्या, इट हार्डली मैटर्स। तो पिवोट पॉइंट हम एक एडिशनल सेफ्टी ले लेते कि भाई पिवोट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस एकदम ही कम है। जैसे हमारा देखिए 76 यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये 76 आ रहा है, 76 यहाँ आ रहा है, और हमारा इमीडिएटली पिवोट यहाँ पे आ रहा है। सो एट दैट टाइम वी कैन थिंक कि भाई हम पिवोट के ऊपर ले ले, 4-5 रुपए का फर्क पड़ रहा है इसमें सिर्फ। सो परसेंटेज वाइज अगर आप देखते तो इट्स निग्लिजिबल। सो हम वी ट्राई टू बाय अबव दैट। सो उस वक्त फिर हमें फिल्टर की जरूरत नहीं। 2382.98 है ना, हमने 238420 या 8520 में भी बाय कर लिया रहता उसको, ये रूल के हिसाब से, ठीक है ना। ये क्लियर है? ये सर के पिवोट वाला नहीं है सर, पिवोट का नहीं पता मुझे।
हाँ, पिवोट आप कोई भी जीरोधा हो या कोई भी इंट्रा जो सॉफ्टवेयर जिससे हम ट्रेड करते हैं ना, हर जगह पे आपको बेसिक पिवोट लाइंस आती है। वहां पे ऑप्शन होता है ऐड टू स्टडी करिएगा, और वहां पे आपको पिवोट्स का ऑप्शन होगा कहीं पे भी। यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें ये देखिए पिवोट स्टडी, वैसे भी आपके पास, और उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिवोट निकालने की भी 4 अलग अलग मेथोडोलॉजीज है। बट हम वो क्यों नहीं उसके डिटेल में जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्रोसेस बन चुकी है कि ऑलरेडी वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट मच ऑफ वाइब्रेशन, कि भाई इतना वाइब्रेट होगा तो हमारे लिए लॉन्ग है, ये सोचने के लिए हम कर रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ कि हम कौन से टाइप का पिवोट यूज कर रहे हैं। सो इट हार्डली मैटर्स, ठीक है ना। सो हमने वो चीजें इसलिए, और एक ये एडिशनल ले, बहुत बार क्या होता है, मे भी हमने जो फिल्टर की कैलकुलेशंस की वो एग्जैक्टली यहीं पे पहुंच जाता है। सो व्हाई नॉट टू टेक एक्स्ट्रा, कि भाई हम और 1-2 रुपए ऊपर या माइन्यूट परसेंटेज ऊपर, क्योंकि देखिए हम कंसीडर करके जा रहे हैं कि 0.33% वाइब्रेशन होगा, और 0.33 के ऊपर होगा तो डेफिनेटली इट इज ट्राइंग टू मूव अप। बट कभी कभी ये भी गलती हो सकती है कि 0.33 के जगह पे वो 0.36 वाइब्रेट करना चाहता होगा, उस वक्त हम ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ट्रैप, अगर ट्रैप होना है तो हमने यही लेवल पे ट्रैप होना है। अगर हम इसके ऊपर बाद में यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे खरीदे, तो टेंशन ही खत्म होता है, क्योंकि नाउ यू नो कि अभी ट्रेन छूट चुकी है। तो वो एक पॉइंट इसलिए हम एडिशनल पकड़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर? यस सर, क्लियर सर। अब इसके अलावा और एक चीज ध्यान रखें, जब फिल्टर करते हैं, फिल्टर जब करते हैं, यहाँ पे फिल्टर हो रहा है ना, तब आप पीछे में जाके देखें कि भाई यहाँ पे जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करके रख देता हूँ एक, सपोज ये हमारा फिल्टर है भाई 2383, सपोज ये फिल्टर है। अब उस वक्त हमने पीछे जाके भी देख लेना एक बार कि भाई यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन तो नहीं है। क्या होता है बहुत बार, हम सपोज यहाँ पे, मैं इसी को स्नाइप करके आपको दिखाता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा मुझे क्या बोलना है। अब क्या हो रहा है, ये आपका फिल्टर लेवल आपने फिक्स कर दिया सपोज, और पीछे का पता नहीं, और पीछे में बहुत बार ये होता है कि स्क्रिप्ट ने यहीं पे इंपॉर्टेंट टॉप मारा हुआ है। सपोज ग्राफ मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा है, समझ के चलिए आप। तो आप जब फिल्टर की बात कर रहे हो तो आपने सब कैलकुलेशन करके फिल्टर डाला और एग्जैक्टली वहीं पे प्रीवियस टॉप आ रहा था, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है फिर से, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे प्रेशर जनरेट होते हैं। सो ऐसे वक्त में लास्ट पार्ट ये है कि हम पीछे में जाके देखें। अब देखिए यहाँ पे अभी ये पॉइंट है, अब क्या हर बार थोड़ी ना हम सोचेंगे कि भैया अब ये यहाँ पे दिक्कत देगा। अब हमारे पूरे रूल के हिसाब से फिल्टर हो गया तो नो प्रॉब्लम। बट अगर आपका 2382 के आसपास ही टॉप आ रहा था प्रीवियस, या 85 पे आ रहा है, तब आपको वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है कि यू हैव टू प्लेस लिटिल बिट अबाउ दैट। यानी कि ये सब फिल्टर की प्रोसेस है। ये फिल्टर के प्रोसेस में यहाँ यहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं, तो वो हम चीजें देख ले। कभी कभी हम हड़बड़ी में रहते हैं, एकदम जंप ऑन करना ही है। कभी कभी क्या होगा, जहां आप फिल्टर की बात कर रहे हो वहीं पे प्रीवियस एक गैप, तो गैप को सिर्फ फिल करने के लिए कभी कभी स्क्रिप्ट जाएगी और आप वो भूल जाओगे। इसीलिए लास्ट पार्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर इज टू टेक योर बैकग्राउंड में जाके आप चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन थी। और वहां पे अगर आपको दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पे ये टॉप है, नो प्रॉब्लम भैया, यहाँ पे टॉप है, ओके लेट इट गो, नो प्रॉब्लम देन। क्योंकि बहुत ही ज्यादा हम फिल्टर करेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा हमारा। सो ये चीजों की हम प्रिकॉशंस लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू एंटर, आप यहाँ एंटर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप ये है। सो बहुत बार मैक्सिमम टाइम पे ये भी होता है कि हमारे लिए पुल बैक में भी स्क्रिप्ट्स मिलती है। सो इट्स अबाउट मे बी लूजिंग अ रैली, कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ मे बी 50% क्वांटिटी एंड देन इट्स मूविंग अप, तब बुरा लगेगा कि यार मैंने यही 100% लेना था एज पर रूल। बट आपको मैक्सिमम टाइम पे पुल बैक पे भी मिल जाती है स्क्रिप्ट। सो नाउ इफ यू आर श्योर 100% कि एवरीथिंग इज फिल्टर्ड, एवरीथिंग इज ओके, देन एट दैट टाइम इट्स ऑलवेज गुड टू बाय एट अ पुल बैक, नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि भाई हम सपोज यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लिए एक रेड कैंडल आ रही है बड़ी। अब आपको पता है कि भाई वो रेड कैंडल के नीचे एग्जिट है, ऑलरेडी हमारा लॉन्ग हो चुका है। सो आपका स्टॉप्स बहुत कम हो जाता है। यू मे गेट बैक अगेन एट दिस लेवल मे बी 2330 और समवेयर लाइक दैट। सो दैट ये हमारी स्ट्रैटेजी से, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट्स अच्छे से अगर फिल्टर हो गई है तो यू हैव ऑप्शन कि आपको बराबर पुल बैक में तो मिल ही जाता है फिर, राइट। सो देयर आर डेस्टिनेशन। देखिए आप ये भी स्क्रिप्ट है तो कहीं पुल बैक, हर जगह पे पुल बैक्स है। ये भी रैली जब हुई तो देखिए आपको यहाँ पे भी पुल बैक्स है। सो ये पुल बैक्स पे भी आपको मिलता ही है ये।
सो देखिए आप दौड़ते दौड़ते यहाँ पे खरीदने की जगह पे आपको पुल बैक में भी मिलता है। सो पुल बैक में भी हमारे ट्रैप्स अगर रेडी रहे तो दैट इज अ नाइस जंप, क्योंकि वहां से फिर अच्छी रैली मिल जाती है। बट माइंड सेटअप ये भी चाहिए कि सपोज पुल बैक नहीं आया तो हमें रोना नहीं है। सो दैट वे अब हमारा मेंटल सेटअप रेडी होना है। सी देयर इज नथिंग 100%, ये मैंने हमेशा बताया 100% कुछ भी नहीं है, राइट। 100% सिर्फ मोक्ष प्राप्ति है, बराबर ना, इसके परे चले गए राइट। तो अभी पुल बैक में भी हमें मिलती है, वो भी एक हमारी स्ट्रेटेजी रेडी हो गई तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन। क्योंकि पुल बैक में लेते वक्त क्या होता है कि ये जो पुल बैक का टाइम फ्रेम है वो भी निकल जाता है। सपोज यू आर एंटरिंग समवेयर हियर, उसके बाद देखिए इतने दिन आप रुके और फिर उसके बाद में पुल बैक आया तो आप यहाँ पे एंट्री लेवल के नीचे में रहते हो। रैदर आप अगर पुल बैक में वेट कर रहे हो तो आपको में भी यहाँ पे एक आधी गैप दिख रही है, वट एवर जो भी है, या आपका बेसिकली हम L3 की बात करते हैं कि भैया L3 आ गया, तो उस वक्त में फिर रैलीज फास्ट भी मिल जाती है। सो जो फिल्टर्ड है, ऑलरेडी फिल्टर्ड, आप यहाँ पे यू कैन जस्ट मेक अनदर वॉच लिस्ट कि भाई वो वॉच लिस्ट में हम सिर्फ डाले कि हम फिल्टर्ड वाली देखें। मैं यहाँ पे आपको डाल के भी बताता हूँ, लोकल मार्केट वॉच, राइट। जैसे कि यहाँ पे अभी जैसे मैंने इसमें अभी ये डाल दिया कि भाई ये HDFC है ना, HDFC, ये HDFC मैंने ऐड कर दिया, राइट। और ये वॉच लिस्ट को मैं नाम दे देता हूँ कि फिल्टर्ड, ऑलरेडी फिल्टर्ड। तो अब आपको पता है कि ये ऑलरेडी एवरीथिंग इज ओके फाइन विद दिस स्क्रिप्ट्स। एवरी टाइम व्हेनेवर यू गेट इट एट पुल बैक यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग एडिशनल एंट्रीज, राइट, जो भी मिस हुए, राइट। सो ये इतनी सारी चीजें रही इसमें ये HDFC के लिए, राइट। तो HDFC के बारे में हमने और मेडास इसमें हम चेक कर रहे थे बिफोर प्रवीण आस्क्ड क्वेश्चन। HDFC हम एक बार देख ले। HDFC I think it is in Nifty. HDFC, right? So HDFC bounced back from right -1/8 है। ये -1/8 है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है काफी बार। -1/8 से बाउंस बैक किया है, नाइस वन। It registered here at 3/8 also, so that these are the both good points कि यहाँ से सपोर्ट लेके 3/8 पे गया, then again it retraced here, that's a nice point, ठीक है। so ये रहा डेली का सीन। इसको वीकली देख लेते हैं। वीकली में we were below 3/8, it touched 1/8 also, so that is also a good point कि ठीक ठीक रहा। यहाँ पे भी ये सब चीजें below 3/8 we are targeting for this level, below this level we are targeting for this level। सो वीकली में हमारे लिए ओके ये सीन है। डेली में 3/8 को टच कर चुके हैं। सो ये इतनी सारी चीजें डेली और वीकली मेरे ख्याल से MM लेवल के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट। सो TG कंफर्मेशन आपके पास में था ही, सॉरी मैंने गलती से यहाँ बटन दबा दिया, इसको बंद कर देता हूँ। ये दो बार चालू होता है तो ध्यान में नहीं आता, ध्यान रखिए कि एक ही बार चालू रहे फॉर्च्यून प्लस एटलीस्ट। तो ये रहा यहाँ की लेवल्स, ओके ठीक है। सो ये मैंने अलग से फिल्टर्ड करके रख दिया। आई थिंक आज शायद HDFC कौन सा था एक स्क्रिप्ट बागड़े सर ने डाला था, लाइफ HDFC नहीं कौन सा था सर, लाइफ नहीं लाइफ नहीं, गोदरेज CP शायद, गोदरेज CP डाला था बागड़े गोदरेज CP है, गोदरेज CP यानी अंबुजा सीमेंट। तो पहले कौन सा डिस्कस करना है अपने को सर? आपने अंबुजा सीमेंट सर फिल्टर नहीं हुआ, अंबुजा फिल्टर नहीं हुआ है ना अभी तक, नहीं हुआ अंबुजा अभी तक फिल्टर नहीं हुआ है, राइट। ये एक सेटअप मान के चल सकते हैं। ये आपका सब चीजें डिटेल में चेक करना है ऑफ कोर्स। यहाँ पे रिवर्सिबल बार है, आज हिस्ट्री है तो डेफिनेटली इसके ऊपर लॉन्ग बन जाएगा फिर वो, अगर यानी कि ऑफ कोर्स सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे नागपुर के आने के? यस कल ही आए हम नागपुर। ओह ग्रेट। सर अंबुजा सीमेंट में एक ऑब्जर्वेशन है, हाँ मैं जी, गलत हो सकता हूँ। हाँ
एक तो उसने रिट्रेसमेंट तोड़ा, आपके यहाँ पे दिख ही रहा है वो, हाँ और दूसरा हुआ है कि जो ये मंथली डिमांड जोन लगाया ना आपने सर, हाँ हाँ, इसका भी स्टॉप लॉस उड़ा दिया, वो डिमांड उसके नीचे चले गया वीक, ये वाला जो डिमांड जोन है इसका डेफिनेटली ब्रेक किया है उसने। ब्रेक किया है। तो ये वो क्या हो सकता है कि टेम्पररी वो ऊपर जाएगा हाँ और हाँ डेली में कुछ गैप अप दिख रहा है वो फिल करेगा, वो 250 वाला जो लेवल दिख रहा है हाँ हाँ हाँ, आप क्या वहां बोल, तक आने का चांस है फिर, यस 61 वहां पे पॉइंट, डिमांड जोन है। या वहां पे भी डिमांड जोन है, राइट। हाँ, वो डिमांड जोन के नीचे भी एक डिमांड जोन है, वो बेटर डिमांड जोन है, हाँ ये, क्योंकि ये साइडवेज है थोड़ा ये वाला 61.8 वाला, हाँ हाँ हाँ, आप और ये वो क्लियर कट रैली ये 200 वाला बोल रहे हो आप, यहाँ पे ये एक है, हाँ 200 और 200 के ऊपर वाला जो है, हाँ ये वाला भी एक है, या तो आप इसको भी बोल सकते हो, राइट। हाँ ये वाला 240 के आसपास वाला, 240 225 स्क्वायर ऑफ 9 भी है। हाँ 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 और ये अगर ऊपर जाता और फेल होता, फिल्टर नहीं हुआ आज मार्केट गैप अप हाँ होने के बाद भी, हाँ। तो इसको शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। समझ गया मैं, बागड़े सर लॉन्ग की सोच रहे हैं, आप उसको नीचे नहीं, मैं देखा कल, पर मेरे को अभी जो दिख रहा है वो, क्योंकि वो उसने डिमांड जोन का वो तोड़ा है और रिट्रेसमेंट का भी तोड़ा है, क्लियर क्लोज दिया है एकदम, ओके बहुत ओके, क्लियर कट क्लोज दिया है, तो उसको ऊपर जाने देने का, और एक प्रॉपर लेवल अगर कोई दिखता है इंट्राडे में, हाँ हाँ, इंट्राडे या डेली में कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन वगैरह, तो वहां पे लॉट क्या है 1500, 1500, और ये कितना लग रहा है उसमें मार्जिन? 1,60,000, 1,60,000 रुपए। वो गैप पे देखने का सर उसको। यहाँ पे देखो ये H1 H2 H3 पे है, आज फिल्टर तो नहीं इसलिए आज है। फिल्टर नहीं हुआ, आज वो भी बात भी है हाँ कि आज फिल्टर नहीं हुआ इतना होने के बाद। यस, और इंट्राडे में इसका एक बार अगर आप देख ले, सीमेंट सबने रिट्रेसमेंट तोड़ा है, इंक्लूडिंग अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक भी बहुत भागा है, तो 6,800 तक जाएगा, गैप है वहाँ पे, और एक बहुत बढ़िया सप्लाई है वहाँ पे, हाँ तो फिर वो 61.8 रिट्रेसमेंट के लिए आने का उम्मीद है वहाँ पे। तो ये सीन है अभी अंबुजा का, डेफिनेटली यहाँ फिल्टर्ड नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो चीज आप बोल रहे सही है। अब आप यहाँ पे थोड़ा कुछ डाइवर्जेंस ऐसा कुछ मिल जाना चाहिए था तो शॉर्ट मारने के लिए अच्छा हो अभी जाता। अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी वो ऊपर का गैप तक भी अपन इंतजार कर सकते हैं, हाँ बट हो उस सकता है वक्त, कल फिल्टर। हाँ बट उस वक्त हो सकता है कि ये फिल्टर हो जाए, ये जो अपना रिवर्सिबल बार है 303 वाला, हाँ वहां जाएगा नहीं, ये फिल्टर ही होगा वो, हाँ वहाँ फिल्टर हो सकता है, ऊपर में ये वाली और गैप है, रेडार तो भी। ये तो काफी बड़ा टारगेट था, 329 है। हाँ ठीक है, वेट करने का। हाँ हाँ हाँ, 304 से 329 तक का लेवल है, यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है, गैप फिलअप हो गई, आपको रेड आर्क भी मिल गया, रेड कैंडल मिल गई, उसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते फिर वो। सप्लाई भी है वहाँ पे। हाँ ऊपर सप्लाई भी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था कि कल इमीडिएटली शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आ गया क्या। इमीडिएटली में थोड़ा रिस्की, हाँ मतलब वो फिर बहुत थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि रिस्की ऊपर हो गैप जाए, भी है। हाँ ऊपर एक गैप भी है यहाँ पर पे ये सेटअप। कंफर्मेशन यही है कि सेटअप है 1/1 के पास से भी गया है, ऐसा नहीं है कौन से इसमें? हाँ इसमें, ये जो सेटअप में 1/1 के पास से नहीं 2/1, हाँ 2/1 के पास से भी गया हुआ है। 2/1 के पास से गया है, पर बात ये कि आज गैप अप मार्केट खुलने के बाद भी 100 पॉइंट वो फिल्टर नहीं हुआ आज, और इतना बढ़िया कल सॉलिड ग्रीन दिया था, तो आज फिल्टर हो जाना चाहिए था, कल का हाँ ग्रीन बहुत अच्छा ग्रीन था। कभी कभी फिल्टर कैसा है 2 दिन बाद में हो जाता है ना कि तो आज फिल्टर वो पर रीजन। पर सर, पर ये अगर देखेंगे कि कल जैसा ग्रीन दिया था, तो हाँ सही में अगर बायर थे वैसा ग्रीन में, अगर हाँ सही में हाँ बायर थे, हाँ तो आज निफ्टी भी गया, आज दे इट हैड ऑल द रीजन टू फिल्टर, हाँ हाँ हाँ, इट स्टिल डिड नॉट फिल्टर कि बट स्टिल इट इज वैलिड कि कभी कभी 2 दिन बाद में भी हो जाता है हाँ होता है। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ बराबर है, पर ये वीक ये कल का जैसा बुलिश कैंडल था, तो आज उसका क्या बोलते हैं वो, पूरी कायनात लगी थी उसको फिल्टर करने के लिए, वो नहीं हुआ वो। ठीक है, बट वो थोड़ा सा प्रीजुडाइज भी बोल सकते हैं हम कि नहीं आज ही फिल्टर हो जाना चाहिए था, कभी कभी इसके ऐसी एक्साइटिंग कैंडल के बाद भी थोड़ा 1-2 दिन के बाद में भी हो सकता है, यानी कि मैं रीजन ये टोटल स्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट उसीलिए
उसीलिए आज शॉर्ट के लिए देखा नहीं मैंने उसको, मैं बोला नहीं, एट अप सेटअप बड़ा अच्छा सर दिख रहा वैसे भी सर जहाँ बोल रहे हैं शॉर्ट की बात, वो गैप फिल हो रहा है तो वहीं पे रेड आर्क भी आ रहा है, तो हाँ, वही। दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएगी शॉर्ट करने के लिए। हाँ हाँ, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वहां के लिए इशू नहीं है मुझे, पर भाई मतलब 300 यहाँ पे फिल्टर हुआ तो यहाँ से वहां तक की रैली लो और फिर वहां से शॉर्ट करो। हाँ हाँ हाँ, वो ही एक मैं बात बोल रहा हूँ। बट यानी कि यहाँ पे अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं 304 या 5 के ऊपर, तो 330 में दिक्कत है, ये पता चल गया एटलीस्ट कि यहाँ पे गैप भी है और रेड आर्क भी है। दूसरा चीज जो नीचे आने के बारे में बात कर रहे हैं अश्विन भाई, वो यहाँ पे एक 45 है डेफिनेटली, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पहुंचे तो ऑलमोस्ट उनका जो टारगेट बोल रहे हैं उसके आसपास पहुंच रहे हैं हम। अगर मैं इसको मार्क करके जस्ट ट्राई करके देखूं तो 250 का बात कर रहे थे अपन, राइट? 252 जो 61.8% रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे हमारा 45 वीकली भी आ रहा है। सो ठीक है, नो प्रॉब्लम, एग्री। तो दोनों चीजें होगी, यहाँ पे लॉन्ग की पॉसिबिलिटी दिख रही है टिल 330, ऑलमोस्ट 10% अपवर्ड, और वहां पे फिर हम नीचे के लिए सोच सकते हैं, राइट? लेट्स सी एज पर रूल कितना मिलता है हमें। नाइस वन। एक अंबुजा सीमेंट था, और दूसरे कोई एक स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, HDFC हो गया, HDFC लाइफ। सर हमको चैट राइट से निकाल दिया आपने। क्या बोले सर? चैटिंग के राइट्स में बॉक्स में वो डालने जा रहा था, मैसेज देखा हमको राइट्स ही नहीं है चैट मैसेज डालने के। कहाँ पे आपने? एलाइट में? ये जो ये क्या, चैट इन चैनल मीटिंग इज ओनली अवेलेबल टू टीम मेंबर्स, तो हु आर टीम मेंबर्स? चैट में नहीं, मैं एडमिन होने के कारण मैं चैट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ होगा। देखो मैंने तो हाई कर दिया, गया मेरा हाई। आप टीम्स की बात कर रहे थे ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एक और चैट का आइकॉन है जिसमें ये तो हाई आया मेरे को चैट है बॉक्स ना? में। हाँ हाँ हाँ, ये शायद जनरल है सबके लिए। ओके ओके, ये दिख नहीं रहा, मेरा डार्क स्क्रीन है तो दिख ही नहीं रहा चैट का है, क्योंकि वो वीडियो आ रहा है वहाँ कोने में आपका। हाँ, ओके। हाँ, और एक चैट का जो आइकॉन है अच्छा, वो रेज हैंड के बाजू में, उसमें लिख रहा है कि चैट इन चैनल मीटिंग इज ओनली अवेलेबल टू टीम मेंबर्स। में बोला कुछ नया हाँ। डेवलपमेंट है क्या नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, ये तो टीम्स वाले का, मैंने कुछ नहीं किया भाई इसमें। ओके ओके। तो ये रहा अंबुजा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक आधी और कोई तो भी दो स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करना था, तो कौन सा था? आप लोगों ने, किसी ने तो भी पूछा था। गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी था, राइट। ये रहा गोदरेज सीपी। ओके, गैप फिल ऑलरेडी हो चुकी है, नीचे है, यहाँ पे सेटअप बन रहा है। मे बी मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, इट्स 8 अप सेटअप, और ये रिवर्सिबल बार है। पता नहीं डीजी बाय है या नहीं है। ये 8 अप सेटअप 45 के ऊपर है, 699 के ऊपर 8 अप सेटअप में लॉन्ग होना चाहिए, राइट? ये एक चीज है। बाकी रिट्रेसमेंट्स में 45 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, यहाँ पे आपको 61.8, शायद ये पूरी रैली के 61.8 है शायद, क्योंकि जो पोस्ट मैंने चेक किया था। लेट्स चेक। मैं लोएस्ट टू हाईएस्ट मार्क कर रहा हूँ। सो हम 61.8 रिट्रेसमेंट के पास में हैं यहाँ पे वेव्स वगैरह का तो कोई नामो निशान नहीं है। 0 1 2 3 4, मे बी दिस इज 5, दिस इज ए, ये बी की लग नहीं रही है, और सी का है कि नहीं डाउट आ रहा है, क्योंकि काफी लंबा हो गया वो, राइट? तो देखते हैं, बट एटलीस्ट एक पॉइंट पॉजिटिव है कि 61.8 के आसपास है, वो एक चीज है। तो नहीं लगता 1/2 के आसपास भी पहुंचा हुआ है, थोड़ा दूर ही है। सो 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट, वो एक फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट कि 8 अप सेटअप। थर्ड पॉइंट, गैप ऑलरेडी फिल्ड।
next 8 up setup, reversible bar. I don't know whether it's TG buy or not. Let's check Godrej CP here. 2Z में है. Godrej ABCDEFG Godrej CP TG buy है, right? So TG buy भी है, that is another positive point. Next इसमें चेक कर ले हम Godrej CP. आज काफी बड़ी कैंडल है ऑलरेडी. 727 डेफिनेटली फिल्टर्ड होगा. गैप फिल, ओके. सेटअप और फिल्टर हो चुका है कि नहीं वो चेक कर ले. Godrej CP ऑलरेडी फिल्टर्ड में मैं इसको भी डाल देता हूँ. Godrej CP ये रहा Godrej CP. फिल्टर होना चाहिए 699 अबाउट. सो फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग 709.40. 709.40 into 1.0033 711.74 माइनस 712.20 712 रुपये 20 पैसे, राइट. सो ये पिवोट के ऊपर भी है. 712 रुपये 20 पैसे ये एंट्री होना चाहिए था. सो ऑलरेडी इट इज एट 727. सो ये एक फिल्टर हो चुका है Godrej CP, राइट. ओके, फेयर इनफ. ऑलरेडी फिल्टर्ड लिस्ट में मैंने उसको डाल दिया है. ये एक था. और एक कोई लास्ट कोई थर्ड स्क्रिप्ट और कोई बताया था किसी ने, उसको भी देख ले एक बार. लास्ट स्क्रिप्ट कौन सी किसी ने कुछ पूछा था Godrej CP के बाद में? और क्या थी जोशी सर, याद है कौन सी स्क्रिप्ट और कोई थी भी एक बोल रहे थे आज का? वैसे मी लाईव्ह बद्दल बोललो होतो. लाईव्ह पण तुम्ही ती बँकेची HDFC बँक चांगला आहे म्हणून बोलले होते. ओके 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 ओके. HDFC लाइफ, ओके. हाँ, लाइफ के बारे में आप बोल रहे थे. ओके ओके, हाँ ठीक है. यहाँ पे सिर्फ सेटअप अच्छा नहीं दिखा, यानी कि अपने ट्रैप में नहीं फंस रहा है और निकल तो रहा है आगे, बट अपने ट्रैप में नहीं फंस रहा है ये फिलहाल के लिए. क्योंकि हम लोकेशन वाइज हमारा 496 का शायद टारगेट था, याद है मुझे. शायद इन्होंने भी यही टारगेट निकाला था, दर्शन जी ने भी यही टारगेट निकाला था. सो अल्टीमेटली वो टारगेट टच हो गया. अभी देख रहे हैं हम, मेरे ख्याल से 555 से हम निगेटिव में बात कर रहे थे. 496 प्रिसाइजली टच्ड. तो नाइस वन. एग्जैक्ट 61.8 आया, बट यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए कुछ सेटअप नहीं मिला. वो एक चीज है. H1 H2 H3 H1 H2 H3 के ऊपर है ऑलरेडी. सो मेरे ख्याल से फिलहाल तो वो पॉजिटिव मोड में तो डेफिनेटली है, बट सिर्फ हम उसमें टारगेट्स नहीं निकाल पाएंगे. मे बी it's trying to have a setup on some other time frame, maybe weekly. So वो एक चीज है, राइट. तो ये रहा. लेट्स स्कैन. आज के लिए निफ्टी के हम स्कैन करके देख लेते हैं. ओनली निफ्टी, बाकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होंगी अभी. ऑफकोर्स प्लॉटिंग नहीं किया मैंने, तो प्लॉटिंग करने के बाद में यहाँ पे 45 के भी मिल जाते थे हमारे पास काफी सारी. लेट्स चेक रेडीमेड आज के लिए कोई नया फिल्टर मिल रहा है क्या. लेट्स चेक निफ्टी के लिए. ये कोई स्क्रिप्ट दिख रही है, आई थिंक इट्स सिप्ला भी कोई स्विंग तो बना के दिख रहा है. देखना है इसको, आप भी डिटेल में चेक करें. सिप्ला एक ठीक दिख रहा है यहाँ पे
कुछ दिन पहले का बाय था प्रभु, कुछ खास नहीं क्योंकि वो बॉटम में रहना चाहिए था। ये डॉक्टर रेड्डी है बट स्विंग नहीं, यानी कि रिट्रेसमेंट नहीं है, एड ऑन बाय है। ये भी एड ऑन बाय दिख रहा है बट बाय नहीं दिख रहा क्योंकि रिवर्सिबल बार नहीं है अभी तक के। यहाँ पे थोड़ा प्रीवियस कैंडल कोई बाय है HDFC बैंक में, उसको यहाँ पे बाय होना चाहिए था। ठीक है, HDFC बैंक में ये एक दिख रहा है HDFC जो हमने अभी चेक किया ऑलरेडी। ठीक है, सो HDFC ऑलरेडी वो लिस्ट में है, पता नहीं मैंने या उसको फिल्टर अपना गया 2388 शायद जो भी आ रहा था, चेक करिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ऑड कैंडल, नो रिट्रेसमेंट, बाय नहीं है क्योंकि उसका लो ब्रेक हो चुका है। ये भी बाय नहीं है बट ओके, एटलीस्ट पास में है। ICICI बैंक रिट्रेसमेंट्स थोड़ी कम है। यहाँ पे ये विदाउट रिट्रेसमेंट वाला ही है, यहाँ पे बाय नहीं है, ये भी बाय नहीं है बट ओके। एक्सिस बैंक इसको चेक कर सकते हैं, ये बाय है। कोटक बैंक बाय है क्योंकि रिवर्सिबल बार के ऊपर ऑलरेडी गया है। फिल्टर है कि नहीं पता नहीं, चेक करना पड़ेगा आपको। ये भी बाय है बट रिट्रेसमेंट पुल बैक नहीं है। और इसके पहले ये था मारुति, ये भी छोटे छोटे कैंडल्स है काफी, रिट्रेसमेंट उतनी तो नहीं दिख रही बट चार्ट पे आपको फॉर्च्यून प्लस पे देख लेना पड़ेगा एक बार। NTPC नो बाय, ये भी रिवर्सिबल बार तो है बट आई थिंक इसके ऊपर ही लॉन्ग रहेगा ये जो भी दिख रहा है। SBI, इसके बाद में ये टाटा मोटर्स, वो भी वैसे ही दिख रहा है। इसको चेक करें। टाइटन यस, इसके ऊपर टाइटन भी ठीक लगेगा क्योंकि रिवर्सिबल बार है छोटा सा। इसको आप सेटअप है कि नहीं वो चेक करें। टाइटन में शायद मुझे लगता है कि हमने टाइटन चेक किया था, मेरे ख्याल से प्रवीण ने ही शायद बात की थी उस वक्त, तो कुछ हमने देखा था। लेट्स चेक अगेन। टाइटन देखा था ना प्रवीण हमने? यस हाँ सर, वो बॉटम में ही है, अभी वही झूल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, नीचे आ गया ना। हम शायद उस वक्त ऐसा कुछ सोच रहे थे ना, बराबर है। हम सोचे थे यहाँ पे देखिए सेटअप लगाया था हमने, सो पुल बैक होना चाहिए, ये सब चीजें सोच रहे थे, बराबर ना। तो Yes, sir. आ गया पुल बैक तो आ गया। सो नॉर्मल इस तरीके से चीजें हो जाती है। टारगेट हो गया, पुल बैक आया, हमने एटअप सेटअप लगाया बट यहाँ पे अभी बाय भी दिख रहा है। सो दैट कुड बी अ गुड पॉइंट, ये यहाँ पे हमें बाय दिख रहा है। सो ये रिवर्सिबल बार के ऊपर लॉन्ग आना चाहिए। एक मिनट, मैं एक ग्राफ चेंज कर देता हूँ और इसको अपन इस पे अपडेट कर लेते हैं। ये टाइटन है, इसको कर दिया मैंने अपडेट। इवन दो ये दिख रहा है कि कैंडल्स रेड ही है बट आई थिंक ये बाय दिख रहा है इसके ऊपर 2559 के ऊपर ये बाय आ रहा है। आज ऑलरेडी नीचे है, फिल्टर नहीं हुआ होगा बट चेक करने में हर्ज नहीं है बिल्कुल। ये हमने काफी दिनों से उसको नीचे पकड़ने की सोच रहे थे, नीचे आ गया है तो एक बार देख ले इसको। टाइटन, ये रहा टाइटन। सो डेफिनेटली नो फिल्टर, क्लियर कट फिल्टर नहीं है। नॉर्मली हम फिल्टर के बाद पुल बैक आया तो लेने में ज्यादा बेटर समझते हैं। तो डेफिनेटली नाउ वी हैव लेवल एटलीस्ट की जिसके ऊपर हमारे लिए लॉन्ग बन सकता है। सो 2559 के ऊपर अगर हमारे पास कोई कैंडल 15 मिनट में क्लोज मिल गई तो ये पुल बैक भी मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि ये रिट्रेसमेंट अपन चेक कर लेते। ये लो अगर मैं पकड़ूं, मैं फिलहाल के लिए 9 का टॉप पकड़ रहा हूँ रिट्रेसमेंट के लिए। यस, इट इज एट 61.8। तो एट अप सेटअप, पुल बैक 61.8, रिवर्सिबल बार, TG बाय, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर फेवरेबल। सो डेफिनेटली इट्स अ कैंडिडेट। इसको भी हम चेक कर ले बट ये फिल्टर वाली लिस्ट में नहीं डाल सकते क्योंकि इसके ऊपर फिल्टर होगा वो। ठीक है ना। Yes. तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक लेवल तो पता चल गई कि भाई इसके ऊपर लॉन्ग है ये, तो नाइस वन। ठीक है ना। ये तो इसी तरीके से हमारे पास में पकड़ में आ जाते हैं। यहाँ पे अब ये स्कैनर्स के थ्रू ध्यान में आ जाता है कि भाई चलो ये छोटी सी कैंडल है और यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। सो नॉर्मली छोटी कैंडल्स रही तो इट्स ऑलवेज बेटर। तो यहाँ पे छोटी सी है तो दैट इज गुड, अनलेस एंड अनटिल इट दिस लो ब्रेक्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके हाई के ऊपर ही लॉन्ग करना है। सो वो एक लेवल है, ये है 2559। तो यहाँ पे हम इसको अलर्ट डाल दे। मैं आप
के सामने इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि फिर काम बच जाता है वो। सो ये 2559 के ऊपर, सो सपोज इट गोज अबाउ 2565, ठीक है ना। सो आई नो 8 अप सेटअप एंड रिवर्सिबल बार TG बाय, ये चीजें इसमें है। सो लाइव मार्केट में मुझे वो अलर्ट दे देगा, तो मेरा काम हो गया खत्म अभी। सो जब जाएगा तब अपने को अलर्ट मिल जाएगा, सो नो प्रॉब्लम। ये रहा TG बाय, ये तो ऊपर ही जा रही गाड़ी, ये भी पुल बैक नहीं है। ये एक पुल बैक दिख रहा है, कौन है? ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 अप, ऑलमोस्ट 100% रिट्रेसमेंट, बट देयर इज नो TG बाय क्योंकि इसका लो ब्रेक हो चुका है। सो बट देयर इज अ रिवर्सिबल बार और अबाउ दिस आई डोंट नो कि उसकी लेवल्स क्या है, यानी कि हमने डिटेल में इसको चेक नहीं किया। सो यू नीड टू चेक ब्रिटानिया कि वेदर इट्स अ डिमांड जोन और कुछ है या नहीं। If you wish, I can check ब्रिटानिया। ये रहा ब्रिटानिया, तो ये पुल बैक रिवर्सिबल बार, ये मंथली में नो डिमांड जोन, वीकली में कैंडल्स नहीं अच्छी लग रही उतनी, बट है यहाँ पे डिमांड जोन जिसके पास में वो आया हुआ है। ये वाला पर नहीं आया हुआ, काफी दूर है वहां से भी फिलहाल। डेली में ये हाल है, ठीक है। सो मे बी क्योंकि हायर लोज वाला कॉन्सेप्ट में ये हायर लोज नहीं बनाया अभी तक के, क्योंकि ऑलमोस्ट इट इज एट द सेम लेवल, तो हायर लोज इज ऑलवेज गुड। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि हम इस तरीके से बॉटम बनाए, फिर H1 H2 H3 एंड देन अगेन गोइंग बैक, दिस मे हैपन, so not looking that great, so move ahead। ये कौन है? ये ब्रिटानिया अभी हमने देखा। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी निकल चुकी है गाड़ी। DV's लैब, no retracement, Bajaj Finance, and this one is BPCL, और ये रहा भारती एयरटेल, ठीक है। नथिंग स्पेशल, राइट। दिस वे अभी जैसे हमने 50 स्कैन कर लिए तो 1 2 3 स्क्रिप्ट मिल गई, उस तरीके से आप स्कैनिंग में बाकी की A to Z वाली भी कर सकते हैं, या निफ्ट फ्यूचर्स की कर सकते हैं, तो बहुत सारी स्क्रिप्ट मिलेगी ये स्कैनर में। ऑफ कोर्स उसके बाद में प्लॉटिंग करने के बाद में अपने पास में यहाँ पे फॉर्च्यून प्लस में उसके स्कैनर्स है जैसे 45 वाले, तो काफी अच्छे, और यहाँ पे भी आपके पास में मिल जाएंगे इतने सारे स्कैनर्स। सो स्क्रिप्ट्स की कमी नहीं है कोई अभी के लिए फिलहाल, राइट। तो एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। ओके, एमी ब्रोकर का चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है सर उसमें। एमी ब्रोकर आपने ओपन किया तो उसमें चार्ट नहीं दिख रहा है, बराबर है? यस सर। तो आप कैंडलस्टिक चार्ट नहीं दिखाई दे रहा सर। अच्छा, तो आप अभी मुझे एनालिसिस दे सकते हैं? यस सर, दे दीजिए ना, ठीक है। मैं इनका काम कर रहा हूँ कि किसी को लॉग आउट होना है तो नो प्रॉब्लम, मैं प्रवीण का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। चलो प्रवीण, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तब तक बाकी लोगों को रिहा कर लेते हैं हम, राइट? ओके सर, ओके सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नॉट ऑन सैटरडे, हम ट्यूसडे से रेगुलर रहेंगे। चलिए बाय। ओके बाय। ओके बाय बाय।